सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मावाड़ी गाइस। आज धूप बहुत बढ़िया थी। थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है तो उसकी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पा रहा। तो धूप में बड़ा था आज, काफ़ी ज़्यादा धूप तेज़ हो चुकी है तो नीचे आ गया। मैंने कहा अब कुछ काम कर लें अपने बाइक का। ये मैं इसको सिंगल सीट पे चलाता हूँ। इसको मैंने लगाई हुई थी कुछ कहीं पे जाने के लिए, तो इसको निकालता हूँ अभी। भाई साहब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक मेरे को। टायर भी बिल्कुल क्लीन पड़े हैं और मैं आपको एस रोस्टर का बता दूंगा पीछे वाला टायर कब चेंज होगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टच वुड, एक भी पंचर नहीं हुआ। इंजन में बस सर्विस के बाद कुछ प्रॉब्लम आई। यहाँ से देख रहे हो सील है, ये यहाँ से ना, ये रबड़ की सील है। यहाँ से ऐसे करके ये हेड है इसका, सील लीक हो रही है। इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, इतना भी नहीं बट आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है। ये तो वैसी होती है डस्ट, यानी कि बहुत लाइट सा बोला नहीं जा रहा क्योंकि खांसी आ रही है बार बार, तो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। मैं ठीक नहीं था, मैं इसको दिखा नहीं पाया। और अभी सीट निकालता हूँ, थोड़ा सा वॉश भी करवाने वाला है। और भाई साहब जान है ये मेरी। इसके बाद एक और बाइक लेना, अब उसकी वेट चल रही है, वो लॉन्च हो चुका है नया वर्जन उसका 224 में। तो एक और बात बताता हूँ आपको, हॉर्न लगवाइए। ये एक तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर कोई मिलेगा। एक प्रॉब्लम आ रही थी इसमें ना, बार बार फ्यूज़ उड़ रहे थे। इसमें फ्यूज़ होते हैं लेफ़्ट साइड पे। आपको उसमें एक मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। वेट, टाइम वॉच, ये लगाई चाबी। ओ भाई साहब मैं गिर रहा हूँ बार बार। ये लगाई चाबी, इसको दिया ऊपर, और ये देखिए, ये इसकी मान के चलो ये दिल है इसका। अगर कोई भी नर्व सिस्टम ब्लॉक हुआ यहाँ से तो मशीन का वो हिस्सा काम करना बंद कर जाएगा। इसको मैं खोल के दिखाऊँ आपको। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं फ्यूज सिस्टम इसका। इसमें नंबरिंग लिखी हुई है और इसके नीचे ना आपको मैं ये देख लीजिए, एक एक नंबर की फंक्शनिंग क्या क्या चलता है उस फ्यूज़ से। और अगर कोई भी उड़ा, मेजर मेरा मैं आपको हॉर्न दिखा रहा था उसकी बात कर रहा हूँ, उससे ये 15 नंबर, क्योंकि वो लाइट का है ना, वो उड़ता। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से। ये देखिए, ये हॉर्न है, ये मैंने नीचे को कर दिया। इसका इधर से फेस जो इसकी वायरिंग है नीचे को है। तो प्रॉब्लम आई, मैंने राइड पे गया, चंडीगढ़ के राइड पे, आप देख सकते हो मेरा ब्लॉग, उसमें मैंने सुपर बाइक्स कवर की हैं, BMW की और ट्रायम्फ की। ट्रायम्फ का मेन था। वहाँ से वापसी के वक्त ना इसका फ्यूज़ उड़ गया लाइट का। मैंने कहा लो जी, उस टाइम तो ये बंद ही हो गई, पता नहीं चल नहीं रही थी। कोई मेजर बड़ा फ्यूज़ उड़ गया, वो हमने डाल दिया इग्निशन का। ये वाला फ्यूज़ उड़ा था इसका फ्यूज़ है उधर, तो ये डाल दिया, स्टार्ट हो गया। बट लाइटनिंग वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी, कोई इंडिकेटर, कोई लाइट्स वगैरह, कोई मीटर की कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कंपनी को बताया कि भाई साहब इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार फ्यूज़ उड़ रहा है।
क्या चक्कर है, मैं डाल देता हूँ फिर लाइट आ जाती है, क्योंकि मैंने उधर रीड कर लिया था अभी लाइट का ये फ्यूज़ है और ये बार बार उड़ रहा है। उसने चेक किया अभी बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगाया, मैंने कहा वो लगाया ऊपर चार्जिंग वाला, उसकी वायर चेक कर ली उसने, बहुत सही लगी हुई थी। एक मिनट। तो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया, मैंने तो कहा ये हॉर्न लगा हुए हैं, उसने चेक की वायरिंग वगैरह सारा कुछ ओके था, बट कंपनी वाला थोड़ा सा पहले ही उसके साथ थोड़ा सा हो गया था, आपको गर्मा गर्मी आपको पता ही है। फिर वो सोल्यूशन बता देते हैं बट घुमा कर बताते हैं। उसने बोला अपनी ना ये इसकी वायरिंग सारी चेंज करवा लो। मैंने कहा चल ठीक है, देता वर्किंग में तो है, चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। तो वो एक दो बार फिर बंद हुआ, फ्यूज़ लगाए मैंने, इतने 10-12 ले लिए थे एक बार में, मैंने कहा लगाता रहूँगा, सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा। तो एक दिन चलते चलते ये ना डुइला था, ऐसे घूम कर ना फिर वापस आ जाता था, फिर मैं उसको घुमा कर आगे कर देता था, फिर ये नीचे को आ जाता था। तो मैं एक बार से मैंने ध्यान दिया उस पर, जब ये नीचे को आया एक बार झट से फ्यूज़ उड़ गया। मैं समझ गया भाई साहब ये ना नीचे को गए, साइलेंसर गर्म हो जाता है, यहाँ से वायर दोनों मेल्ट हुई और दोनों शॉर्ट्स कर रही थी, दोनों शॉर्ट की दोनों यहाँ पे। तो शॉर्ट की वजह से भाई साहब वो दिल था वो काम करता है भाई, आगे कोई मैं फॉल्ट ना दे दूँ इंजन में या किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट में कुछ खराबी ना आ जाए। तो उसने बार बार किया भाई साहब, बहुत अच्छा वर्क किया इसने। तो मुझे समझ में लग गया अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो मैंने इसको टाइट कर दिया, उसके बाद से एक बार भी फ्यूज़ नहीं उड़ा। तो गाइस ध्यान रखें अपनी, कोई भी अगर बाहर से चीज़ लगवाते हो ना, कंपनी पहले से चेक करती है सारा कुछ भी, कहाँ कहीं से शॉर्ट ना हो। तो बाहर से लगी चीज़ ही हमेशा शॉर्ट करती है। तो ये दोनों शॉर्ट कर रही थी आपस में, उसकी वजह से फ्यूज़ उड़ रहा था। और टचवुड इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रॉब्लम आई है, ये तो आएगी क्योंकि इतना चला दिया। अगर आप फुल रैप पे चलाओगे ना, ये मशीन्स थोड़ी सी वो है ना, ट्रेडिशनल्स है और पुरानी है, कोई ना कोई खामी कंपनी छोड़ देती है। तो इसमें ब्रेक शूज़ में भी काफ़ी आवाज़ आ रही थी स्टार्टिंग में, तो वो भी सॉल्व हो गई है। तो ये प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आती रहती हैं। बाकी एवरेज का सभी पूछ रहे थे भाई साहब कितनी दे रही है, मेरी 20 के नीचे दे रही है। मैंने कहा आपका वहम ही लग रहा है, ये मशीन पावरफुल है एक तो, दूसरा है कि ये 29 दे देती है ईजीली, 25 अबव तो हमेशा ही, अगर फुल रैप दोगे तो 20-22 इतना देगी। एक मिनट मैं इसको खोल लूँ। इसमें मैं अपना सारा साजो सामान रखता हूँ, इसकी सुर्खी बिंदी जिससे ये रेडी हो जाती है हर टाइम, जिससे मैं इसकी सीट खोल दूँगा। बैक रेस्ट भी उतारा हुआ है मैंने कहा मैं सिंगल ही चलाता हूँ, मैटर ही नहीं बाकी कोई मेरे को। तो कुछ बोल रहा था मैं, याद करके दोबारा बताता हूँ आपको। इसके मिरर आप कंपनी से छोड़ ही दो, बाहर से लगवाना, अपने बेस्ट लगवाना, ये काम के नहीं है। ये वाले मिरर ना काम के नहीं है। स्विचेस क्वालिटी वगैरह सब कुछ बढ़िया। मीटर में ये एक प्रॉब्लम आ रही है, ये 2 साल की वारंटी बताई थी उन्होंने, उसमें मेरे पास टाइम नहीं लगा कि इस मीटर को चेंज करूँ, वैसे आ ही नहीं रहा था उनके पास, वो बोल रहे थे जब आए वो उन्होंने लगा दिया आपके लिए, फिर भी नहीं बचा। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बचा के रखना, मैंने लगवाना है। तो ये एक प्रॉब्लम कंपनी की आई थी। और पेट्रोल का मैं आपको बता रहा था, मेरे को नॉर्मल जितनी कंपनी क्लेम कर रही है उतनी आ रही है, मंगाता हूँ कम हो जाती है, नॉर्मल चलाता हूँ 80-90 100 पे, 25 से अबव 29 तक मैं ले लेता हूँ आराम से। तो बाकी मेरे से पूछा गया था काफ़ी जानों ने
कि इसकी यार मेरे को एवरेज ही नहीं आ रही। मैंने कहा एक तो मशीन पावरफुल है और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जितनी कंपनी क्लेम कर रही है उसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा आपको। कंपनी से इसका फ्यूल चेक करवा लेना, वो थोड़ा सा ज़्यादा खोल के रखते हैं और ये मशीन पूरी भागती है, 150 के पास चली जाती है अगर फ्यूल आपका खुला होगा। मेरी वाली आराम से 135, 40, 140 पे जाती है, क्योंकि बहुत बिल्कुल सही बिल्कुल सही इसका वो जो होता है ना इंजेक्टर, सही टाइट किए हुए हैं, सही लेवल पे टाइट किए हुए हैं। तो मेरे को भगाने में और फ्यूल की जो एवरेज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, सब कुछ बेस्ट लगा गाइस। तो इसकी मैं सीट निकालता हूँ अभी इसके। तो गाइस स्क्रू निकाल दिया मैंने, ये निकल गई इसकी सीट। और अब इसकी लुक देखिए, अब लग रहा है थोड़ा सा ना वो बॉबर टाइप लग रहा है, तो इसी की वजह से मैं इसको लगाता ही कम हूँ। और मुझे बॉबर पसंद है, मैं ले सकता हूँ, बट मैं सुपर स्पोर्ट्स बाइक लेना मैंने, तो इसकी वजह से इससे ही बॉबर की कमी मैं पूरी कर लेता हूँ। इसकी साइलेंसर पाइप निकाली हुई है, तो ये फुल टू उसकी कमी पूरी कर देता है। जहाँ से भी निकलता है ना, काफ़ी दूरी से लोगों को पता चल जाता कोई आ रहा बाइक। तो काफ़ी जानों ने पूछा मेरे को ये कौन सी बाइक है, कितनी की आती है। काफ़ी ज़्यादा को पसंद भी आई कि बुलेट छोड़ के ये लेनी है। मैंने कहा आपकी चॉइस है, वो स्मूथ राइड के लिए और ये रफ़ राइड के लिए बनाया, तो आपकी चॉइस है। भगाने का शौक़ है तो इसको ले ले, अगर नहीं भगाने का शौक़ है, स्मूथ राइड करनी है, तो रॉयल एनफील्ड के पास जाएं। बट उसकी एक मेजर प्रॉब्लम है, उसमें रेडिएटर नहीं आता गाइस, उसका इंजन ओवर हीट कर जाता है, तो वो मेजर प्रॉब्लम है उसकी। तो इसमें अभी तक मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। जो आई वो इतने टाइम के बाद सील की तो आ ही जाती है, वो सील नहीं डलवा लेंगे कंपनी से। और बाकी सब एक नंबर है गाइस बाइक। तो टायर का भी मैं बता दूंगा आपको, ये अभी तक कितना चल चुका है आपको दिखाई देता हूँ। एक बार तो मैं भूल ही जाता हूँ। ये चल चुका है 13,605 किलोमीटर। और अभी तक इसका दोनों टायर कंपनी वाला ही है। तो गाइस जल्दी मिलेंगे आपको गाइस लंबी राइड पे। अभी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा कहीं पे भी, व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग रोके भी है सीरीज़ मेरी, क्योंकि मैंने एक ठाना हुआ था कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए मैं डेली व्लॉग डालूँगा। तो कुछ कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, रुकना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं गाइस, अगर आपके दिल में आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बी राइडी गाइस, मैं अब कुछ हद तक ठीक हो चुका हूँ, तो बस क्या, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल माओ वाइडी गाइस। ज़मीन से लगाएंगे उड़ान, आसमान की धूल को बना देंगे मिट्टी, जो तूफान की आग से जला दो इसको। किसने हंसी राय दी बंदे को आप बोलते हैं माओ वाइडी गाइस। टाटा बाबा, सी यू।